नारायण मूर्ति, एक मिडिल क्लास से आईटी साम्राज्य तक की प्रेरणादायक कहानी। नारायण मूर्ति का नाम आज दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में गिना जाता है, लेकिन ये नाम ऐसे ही चमकदार नहीं बना। इसके पीछे संघर्ष, त्याग, मेहनत और ईमानदारी की एक लंबी यात्रा है। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता नहीं है, बल्कि ये हर उस इंसान की प्रेरणा है जो साधारण परिवार से निकलकर अपने सपनों को साकार करना चाहता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसमें छुपा हर एक शब्द आपके जीवन को दिशा देगा। और हाँ, अगर आपको ये कहानी प्रेरित करे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नारायण मूर्ति का जन्म 20 अगस्त 1946 को कर्नाटक के छोटे से कस्बे शिदलघट्टा में हुआ। उनका परिवार मध्यम वर्गीय था। पिता सरकारी स्कूल में अध्यापक थे और आय सीमित थी। बचपन से ही मूर्ति पढ़ाई में बेहद होशियार थे, लेकिन आर्थिक तंगी हमेशा उनके परिवार के जीवन का हिस्सा रही। कई बार घर में बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने में भी दिक्कत होती थी, लेकिन उनके माता पिता ने हमेशा पढ़ाई को प्राथमिकता दी। यही कारण था कि नारायण मूर्ति का ध्यान बचपन से ही शिक्षा पर केंद्रित रहा। उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और बाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर से मास्टर्स किया। उस समय आईआईटी में एडमिशन लेना और वहां से निकलना ही अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन मूर्ति का सपना सिर्फ नौकरी पाना नहीं था। उनका सपना कुछ ऐसा करने का था जो आने वाले समय में लाखों लोगों के लिए रोजगार और प्रेरणा का कारण बने। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) में काम किया। यहां उन्होंने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की गहरी समझ विकसित की। इसी दौरान उनके मन में भारत में आईटी क्षेत्र को नई दिशा देने का विचार आया। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। 1970 के दशक का भारत आज जैसा डिजिटल और टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं था। उस समय किसी को भरोसा नहीं था कि भारत सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर सकता है। लेकिन कहते हैं ना, बड़ा सोचने वालों के लिए मुश्किलें भी छोटे पड़ जाती हैं। नारायण मूर्ति ने 1981 में अपने 6 दोस्तों के साथ मिलकर इन्फोसिस की नींव रखी। कंपनी की शुरुआत महज 10,000 रुपए से हुई थी। ये पैसा मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति ने अपनी बचत से दिया था। एक साधारण 2 कमरों के घर से इन्फोसिस जैसी कंपनी की शुरुआत करना अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम था। शुरुआत बेहद कठिन थी। ना तो सही ऑफिस था, न ही ज्यादा क्लाइंट्स। कई बार तो ऐसा लगता था कि कंपनी ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। लेकिन मूर्ति और उनकी टीम ने हार नहीं मानी। उन्होंने दिन रात मेहनत की, छोटे छोटे प्रोजेक्ट लिए, क्लाइंट्स का विश्वास जीता और धीरे धीरे इन्फोसिस की पहचान बनने लगी। इस बीच नारायण मूर्ति के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ बिजनेस किया जा सकता है? उस समय भारत में बिजनेस करने का मतलब था कि आपको समझौते करने पड़ेंगे, गलत रास्तों पर चलना पड़ेगा। लेकिन मूर्ति ने ठान लिया कि इन्फोसिस सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी और पारदर्शिता के आधार पर आगे बढ़ेगी। यही निर्णय इन्फोसिस को बाकी कंपनियों से अलग करता गया। आज इन्फोसिस एक ग्लोबल आईटी कंपनी है जिसके हजारों कर्मचारी हैं और जो दुनिया के अलग अलग देशों में काम कर रही है। लेकिन इन्फोसिस की ये सफलता रातों रात नहीं आई। इसके पीछे मूर्ति और उनकी टीम की वर्षों की मेहनत, संघर्ष और त्याग छुपा है। अब जरा सोचिए, एक साधारण मिडिल क्लास परिवार का बेटा जिसके पास शुरू में केवल 10,000 रुपए थे, आज ऐसा साम्राज्य खड़ा कर देता है जो भारत की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाता है। ये कहानी बताती है कि अगर सपने बड़े हैं और नीयत साफ है तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। दोस्तों, मैं आपसे फिर कहूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि नारायण मूर्ति की कहानी सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं है। ये एक रोड मैप है हर उस इंसान के लिए जो अपने हालातों से हार मान चुका है। नारायण मूर्ति हमेशा कहते हैं, प्रोग्रेस इज ऑफन इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड हार्ट। यानी तरक्की उसी को मिलती है जो अपने दिमाग और दिल दोनों से काम करता है। उन्होंने हमें ये सिखाया कि एक कंपनी सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसका मकसद समाज को बेहतर बनाना होना चाहिए। इन्फोसिस ने भारत को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिलाई। अमेरिकी और यूरोपियन क्लाइंट्स को जब पहली बार पता चला कि भारत के इंजीनियर इतने कुशल हैं, तो उन्होंने भारत की ओर रुख करना शुरू किया। यही वो मोड़ था जब भारत आईटी महाशक्ति बनने की ओर बढ़ा। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत के लाखों इंजीनियर्स इन्फोसिस और ऐसी अन्य कंपनियों में काम कर रहे हैं और दुनिया भर में नाम कमा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और बड़ी सीख छुपी है। नारायण मूर्ति ने अपनी सफलता अकेले हासिल नहीं की। उन्होंने हमेशा टीम वर्क पर भरोसा किया। उन्होंने कहा था, अ लीडर इज नॉट द वन हु जस्ट गिव्स ऑर्डर्स बट द वन हु एम्पावर्स हिज टीम। यही कारण है कि इन्फोसिस के हर कर्मचारी ने कंपनी को अपनी कंपनी समझकर काम किया।
दोस्तों, अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार से हैं और आपको लगता है कि संसाधन कम होने के कारण आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते, तो नारायण मूर्ति की कहानी आपके लिए जीता जागता उदाहरण है। याद रखिए, संसाधन नहीं बल्कि आपका आत्मविश्वास और मेहनत आपको आगे ले जाती है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, अपने सपनों से समझौता मत कीजिए। अगर आपके पास हिम्मत है, मेहनत है और सच्चाई है, तो एक दिन आपकी कहानी भी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी। वीडियो के अंत में मैं यही कहूंगा कि अगर नारायण मूर्ति जैसे साधारण इंसान इन्फोसिस जैसी कंपनी खड़ी कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं? आपके सपने भी हकीकत बन सकते हैं। बस जरूरत है विश्वास और मेहनत की। अगर ये कहानी आपको प्रेरित लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।